वट सावित्री की पूजा विधि क्या है? पहली बार सुहागिन महिलाएं इस व्रत को कैसे करें? इस व्रत में लगने वाली पूजन सामग्री क्या क्या है? आइए जानें। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन व्रत सावित्री वट के व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी वास करते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस पेड़ का कभी भी क्षय नहीं होता। कई हजार वर्षों तक यह पेड़ रहता है। इसकी शाखाएं फैलती रहती हैं, इसीलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। और यह वजह है कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। पति के अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। वट सावित्री के दिन प्रतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की परिक्रमा 7 बार करती हैं और वृक्ष के चारों ओर कलावा बांधती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से पति की लंबी उम्र, संतान की प्राप्ति और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? हिंदू पंचांग के अनुसार इस ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 5 जून को शाम 7:54 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 6 जून को शाम 6:07 पर हो गया। उदया तिथि के देखते हुए इस बार वट सावित्री का व्रत का पूजन 6 जून को किया जाएगा। अब इस व्रत में लगने वाली पूजन सामग्री क्या क्या है? सबसे पहली बात यह है कि इस व्रत की पूजा में बरगद के पेड़ के नीचे ही करनी चाहिए। यदि आसपास कहीं बरगद का पेड़ ना हो तो वट वृक्ष की डाल मंगवा लें और भिगा हुआ चना, काला चना होना चाहिए, बांस का पंखा होना चाहिए, कलावा या सफ़ेद सूत जो हल्दी से रंगा हुआ हो इसको ले लें। मौसमी फल जैसे आम, लीची या तरबूज आप रख लीजिए। अक्षत, धूप बत्ती, लाल और पीले फूल की माला, पान सुपारी, गंगा जल, पवित्र जल, आसन, केले का पत्ता, नया वस्त्र लाल या पीला रख लें। मिट्टी का घड़ा, दिया लगी हुई बाती लगा हुआ दिया देसी घी डाल करके रख लें। तांबे के लोटे में गंगा जल भर लीजिए और 1 लोटे में शुद्ध जल भी रख लीजिए। सिंदूर, रोली, हल्दी, मिठाई और सुहाग की सामग्रियाँ, इन सब सामग्रियों के द्वारा वट वृक्ष की पूजा करें और पूजा करते समय यह मंत्र बोलें। अवध्यम च सौभाग्य देहि त्वं मम सुब्रते पुत्रान् पौत्राश्च सांख्यम च गृहणार्थ नमस्तुते। यथा शाखा प्रशाखा विवृद्धो असि त्वं महीतले तथा पुत्रयश्च पौत्रयश्च संपन्नम कुरु मां सदा। इस मंत्र का जाप करने के बाद सत्यवान सावित्री की कथा का पाठ करें। जो कथा इस प्रकार है। भद्रदेश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्रदेश के राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन सावित्री माँ का 1 लाख आहुतियों से उनकी पूजा किए। यह क्रम 18 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। सावित्री देवी की कृपा से राजा को अश्वपति के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम राजा ने सावित्री रख दिया। यह कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई, जिसके योग्य राजा को कहीं कोई वर ना मिला। सावित्री के अनुरूप वर ना मिलने पर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने स्वयं कन्या को वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री इधर उधर बहुत काल तक भटकती रहीं। उसके बाद उन्होंने एक तपोवन में देखा कि वहाँ एक शाल्व देश के राजा, जिनका नाम दुमुत्सेन था, वे निवास करते थे। जो उनका राजपाट किसी ने छीन लिया था। उनके एक पुत्र था जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया। यह सब ऋषिराज नारद को पता चला। तब वे राजा अश्वपति के पास पहुँचे और राजा से कहने लगे कि हे राजन, आपकी पुत्री ने जिस वर का वरण किया है उसका नाम सत्यवान है। वह गुणवान तो है, धर्मात्मा तो है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत कम है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में पड़ गए। सावित्री ने अपने पिता को चिंतातुर देख करके इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, जिस राजकुमार को तुमने वर के रूप में वरण किया है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुनना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण केवल 1 ही बार करती हैं। राजा 1 ही आज्ञा देता है और पंडित 1 ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी 1 ही बार होता है। सावित्री के हठ करने पर राजा ने सत्यवान से सावित्री का विवाह करा दिया। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह
करा करके सावित्री को विदा कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंची और ससुराल पहुंचकर वो अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया। नारद जी ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह उस दिन भी सत्यवान लकड़ी काटने जंगल को जाने लगे, लेकिन उस दिन सावित्री भी साथ चली गईं। जंगल पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर पर तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ के नीचे उतर आए। सावित्री अपना भविष्य समझ गईं। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखाई दिए। अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह तो विधि का विधान है, इसको कोई नहीं टाल सकता है। कोई आगे जाएगा तो कोई पीछे जाएगा। यह मृत्युलोक है, एक दिन सबको यहाँ से जाना है। लेकिन यह कहकर जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री नहीं मानी, उनके पीछे पीछे चल रही थी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, कृपया करके आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज थोड़ी दूर आगे चले और जब मुड़कर उन्होंने पीछे देखा तो सावित्री चली आ रही थी। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस चली जाओ। सावित्री बोली, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने फिर से वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज छिन गया है, उसे वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह दूसरा वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज फिर थोड़ी दूर जाने के बाद मुड़कर देखें तो सावित्री चली आ रही थी। यमराज एक बार फिर बोले, देवी तुम एक और वर मांग लो, लेकिन वापस लौट जाओ। तीसरे वर में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह भी वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद सावित्री ने कहा, भगवान, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आप मुझे पुत्रवती होने का वरदान भी दे चुके हैं। ऐसे में यदि आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और सावित्री को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री दौड़कर उसी वट वृक्ष के पास आ गईं जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य को चल पड़े। जब दोनों घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता